आप ही के यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा बस ये जो है ना हम कश्मीर पाकिस्तान में जो है इसको तो 2024 तक हथिया लेना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है और उन्होंने कहा अगर चीजें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान अगर चीजें इंप्रूव करती हैं तो देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते। आप ही के यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा बस ये जो है ना हम कश्मीर पाकिस्तान में जो है इसको तो 2024 तक हथिया लेना। तो बड़ी खौफजदा, मुझे तो रात को नींद नहीं आई, आप यकीन कीजिए, पूरे पाकिस्तान। और फिर हमारे जो है स्पोक्स पर्सन उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा संजीदगी से इस बयान को लिया। उन्होंने तो बयान दाग दिया, उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी की है और इनको चाहिए कि इस तरह की बाज आ जाए ऐसी हरकतों से। यूएन की काउंसिल जो है करारदाद रेजोल्यूशन वो उन्होंने याद करवा दी। इंडिया की तरह से ऐसे स्टेटमेंट्स, पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला था, उनसे पूछा गया कि कश्मीर हमारा पार्ट बन जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उन्होंने बोला कि 2024 तक कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ बड़ा का मतलब क्या है? कुछ बड़ा का मतलब यह है कि हम आर्मी भेज करके उसे एनेक्स कर लेंगे, ये तो उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है और हम उसे एक दिन लेंगे, ये भी इंडिया का स्टैंड है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है। हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, यूनानिमसली पास हुआ है। ठीक है, तो उसी को अगर बोला भी है तो उसी को रिटरेट किया है, हालांकि वो बोला नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात यूएन के रेजोल्यूशन, तो उसकी तो इज्जत पाकिस्तान ही नहीं कर रहा है। भूल जाइए उसको कि वो उसको इंडिया क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान को अगर इज्जत कर रहा होता तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग स्टेट नहीं होता। उसने तो यही बोला था ना कि पूरा जो कश्मीर है उसको एक जगह यूनाइट करें। आपने तो कश्मीर को और तोड़ दिया, गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया, उसका एक स्टेट बना दिया, अपनी स्टेट बना दिया। ये भी नहीं कि आपने कुछ और किया हो। निशात ग्रुप, इनके होटल्स हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस हैं, बहुत कुछ है इनका। तो ये इन्होंने एक खबर दी है जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की और जिसमें सबके कान जो है ना वो खड़े हो गए और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है और उन्होंने कहा अगर चीजें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान अगर चीजें इंप्रूव करती हैं तो देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और बेसिकली तो मौलाना मोहम्मद मंशा ने यह भी कहा कि अगर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो दोनों मुल्कों के जो है वो ताल्लुकात बेहतर तो होंगे लेकिन पाकिस्तान के जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे निकल सकेगा। और उन्होंने कहा अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की इंप्रूव नहीं होती तो जो इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे वो आपकी सोच है। और ज्यादातर तो उनका जारी बात है वो पाकिस्तान के ऊपर ही था और जारी बात है ये हम डिस्कस भी करते हैं कि देख ले यूरोप ने किस तरह अपने आप को डेवलप किया, जंगें हुई, सारा कुछ हुआ। छोटी छोटी टकटलियां जो हैं ये चलती रहती हैं। उन्होंने जहाज आ गया, साडा जहाज टूट गया, एलओसी के ऊपर ऐसे हो गया। यही वजह कि आजकल सुनने में आ रहा है कि सियाचिन पे बॉर्डर के ऊपर हो रहा है जो है वो कुछ टॉक्स हो रही हैं और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और भारत जो है वो इंगेज है। मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं, इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते। जोक सा लगता है बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज जिस तरह से इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है।
तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं।